बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि विधान और व्रत कथा। तो बड़े मन भाव से इस व्रत कथा को आप श्रवण करें और जाने कि इस व्रत की कथा हमें क्यों श्रवण करना है, यह व्रत हमें क्यों धारण करना है। इस व्रत के प्रभाव से हमारे जो पूर्वज हैं, जो किसी कारणवश अगर यमलोक में हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमारा आप सभी से आग्रह है कि बड़े मन भाव से आप यह एकादशी व्रत के विषय में जानकारी लें और भी बाकी परिवारजनों को, अपने इष्ट मित्र जनों को इससे जोड़ें और आप हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे आपको सही जानकारी सही समय पर मिल पाए। कथा आरंभ करने के पूर्व में हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 अक्टूबर मंगलवार को यह इंद्रा एकादशी है और इस दिन एकादशी का बहुत ज़्यादा ही फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह पितृपक्ष में है। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, आप अब मुझे कृपा कर अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं कि इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है और किस दिन यह व्रत हमें करना चाहिए, इसका क्या फल प्राप्त होगा। तब मधुसूदन, जनार्दन, श्री हरि कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, सुनो, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न तुमने किया और अब मैं तुम्हें अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाता हूँ। इस एकादशी का व्रत जो मनुष्य धारण करे और इस व्रत का पुण्य संकल्पित होकर अपने पितरों को दान कर दे, अगर किसी कारणवश उनके पितृ कुयोनि में हो या यमलोक में हो या नरकगामी हो, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ज़्यादा इस एकादशी के व्रत का फल है और समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और इसकी मात्र कथा श्रवण करने से ही आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, प्राचीन सतयुग में महिष्मती नामक एक नगरी थी। वहाँ इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज किया करते थे। वह पुत्र पौत्र धन आदि से परिपूर्ण थे। सदैव शत्रुओं का नाश करने वाले, अपनी प्रजा का पालन करने वाले थे। एक समय जब राजा अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे कि उसी समय महर्षि नारद जी का आकाश मार्ग से शुभ आगमन हुआ। उन्हें देखकर सभी लोग खड़े हो गए। बड़े मन भाव से राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बैठाया और उनका अर्ध पूजन अर्चन कर उनका स्वागत कर राजन हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, आपका आना बड़ा ही शुभ होता है। आपका हमारे इस नगर में बड़ा ही स्वागत है, वंदन है और आपकी कृपा से हमारे राज्य में सब कुछ सकुशल तो है। तब देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आपकी धर्मपरायण देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और आप सदैव धर्म से जुड़े हैं और आपके सभी यज्ञ पूजन पाठ सारे काम निर्विघ्न परिपूर्ण हो रहे हैं। और तब राजा कहने लगे कि हे महर्षि, कोई मेरे लिए आज्ञा जिसे मैं करूं। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन सुनो, मैं ब्रह्मलोक से एक बार यमलोक गया। तब वहाँ मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी व्रत के भंग हो जाने के कारण, उस संकल्प के खंडित होने के कारण आज उन्हें यमलोक में रहना पड़ रहा है और मैं उन्हीं का संदेश लेकर तुम तक आया हूँ। वह मुझसे कहने लगे कि मेरे पुत्र के पास आप जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है और वह महिष्मती नामक नगरी में राज्य करता है। मुझे अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्म के कारण यह लोक की प्राप्ति हुई है। अगर वह मुझे इस लोक से निकाल पाए तो
उसे उससे आपको कहना है कि उसे इंद्रा एकादशी जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आती है, उस व्रत को वह पूरे मन भाव से धारण करे और उस व्रत का संकल्प पुण्य को लेकर वह मुझे दान कर दे, तो मुझे यहाँ से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। देव ऋषि की बातों को सुनकर अपने पिता के यह यमलोक में होने का समाचार सुनकर राजा इंद्रसेन बड़े दुखी हुए और वह हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, इस एकादशी का क्या व्रत है, क्या विधि है, आप मुझे संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक कहें। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात पुनः दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को आप श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करें। एवं दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगा, आज मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात मैं कल द्वादशी को भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें और आपकी ही कृपा से यह व्रत मेरा परिपूर्ण होगा। और इस प्रकार आचरण करके दोपहर के समय शालिग्राम जी की मूर्ति का स्थापन कर उन्हें सुंदर आसन पर रखकर उनका पूजन अर्चन करें एवं उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा द्रव्य दें। भोजन में से कुछ हिस्से गाय को भी आपको खिलाना है और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन आदि का जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर, उस दिन द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारायण करना है और मौन होकर ही भोजन ग्रहण करना है। हे राजन, यह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता उस यमलोक से निकलकर स्वर्गलोक को चले जाएंगे। महर्षि नारद जी के द्वारा यह उपदेश ग्रहण करके राजा बड़े प्रसन्न हुए, बारंबार महर्षि को प्रणाम किया। तत्पश्चात महर्षि अपने धाम को चले गए। इधर राजा ने बड़े मन भाव से अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इस इंद्र एकादशी के आने पर विधि पूर्वक इसका व्रत अपने परिवारजनों सहित किया और इस व्रत का पुण्य द्वादशी के दिन अपने पूज्य पिताजी को संकल्पित होकर दान कर दिया। इस व्रत के दान करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी कथा का महत्तम और विधि और विधान वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक को जाकर वहाँ निवास करता है। और जिनके पितृ या जिन्हें पितृदोष हो वह अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी का व्रत धारण करके उन्हें भी दान कर सकते हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है, बन सके तो आप उस दिन शालिग्राम जी की सेवा करें, पूजन अर्चन करें और वह पुण्य अपने पितरों के निमित्त उन्हें समर्पित कर दें। और आप अधिकतम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक यह कथा भेजें। और पंडित श्री आशुतोष जी दुबे इस नाम का हमारा यह चैनल है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।